दोस्तों, सोचिए अगर आपको अचानक ये खबर मिले कि भारत और रूस मिलकर एक ऐसा बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं जिसकी कल्पना भी कुछ महीने पहले असंभव थी, तो क्या होगा? जी हाँ, आज दुनिया की नजरें भारत पर टिकी है और खासकर अमेरिका और चीन की धड़कनें तेज हो गई है, क्योंकि जो डील होने वाली है वो सिर्फ कोई छोटी मोटी डिफेंस डील नहीं है, बल्कि भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्या होने वाला है? तो सुनिए, दिसंबर की शुरुआत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। यहाँ वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उसी मुलाकात के दौरान भारत और रूस एक जबरदस्त डिफेंस पैकेज को एक्टिवेट करेंगे। ये पैकेज इतना बड़ा है कि इसे देखकर अमेरिका को झटका लगना तय है और चीन को सबसे ज्यादा बेचैनी होने वाली है। असल में रूस भारत को अपनी सबसे एडवांस फाइटर जेट टेक्नोलॉजी साझा करने जा रहा है। यहाँ तक कि भारत में ही इन्हें बनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। यानी अब भारत सिर्फ खरीदार नहीं रहेगा, बल्कि निर्माता भी बनेगा। और यही बात अमेरिका और चीन दोनों को सबसे ज्यादा चुभ रही है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। रूस सिर्फ जेट नहीं दे रहा, बल्कि भारत को ऐसा अधिकार देने जा रहा है जिसकी वजह से भारत का कद दुनिया के मंच पर और भी बड़ा हो जाएगा। आखिर क्या है ये अधिकार और इससे भारत को फायदा ही फायदा होगा या फिर कुछ नुकसान भी? ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर कोई देश आपको सिर्फ हथियार बेच दे तो वो अलग बात है, लेकिन अगर वही देश आपको अपनी टेक्नोलॉजी का दरवाजा खोल कर दे दे तो समझ लीजिए मामला बहुत बड़ा है। और यही होने जा रहा है भारत और रूस के बीच। रूस भारत को अपने सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट की 80 से 90% तक टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। जी हाँ, सोर्स कोड तक भारत को मिलेगा। इसका मतलब ये कि भविष्य में भारत इन लड़ाकू विमानों को अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकता है, नई नई टेक्नोलॉजी जोड़ सकता है और यहाँ तक कि अपनी खुद की बनी मिसाइलें भी इसमें फिट कर सकता है। यानी ये जेट सिर्फ रूसी नहीं रहेंगे, बल्कि भारतीय टच से लैस होंगे। इतना ही नहीं, इन विमानों को भारत में ही बनाने की भी तैयारी चल रही है। नासिक में HAL की फैक्ट्री पर रूसी कंपनियां स्टडी कर रही हैं कि भारत में इन्हें बनाने पर कितना खर्च आएगा, कितना समय लगेगा और कितने जेट हर साल तैयार हो पाएंगे। सोचिए, अगर ये डील सच में एक्टिव हो गई तो भारत न सिर्फ अपनी वायुसेना को ताकतवर बनाएगा, बल्कि रक्षा क्षेत्र में हजारों नई नौकरियां भी पैदा होंगी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, रूस भारत को सिर्फ बनाने का मौका ही नहीं दे रहा, बल्कि एक ऐसा अधिकार देने पर भी विचार कर रहा है जो शायद ही किसी देश को कभी मिला हो। इसे कहते हैं एक्सपोर्ट राइट। मतलब भारत में बने ये एडवांस जेट अगर कोई और देश खरीदना चाहे तो वो भारत से खरीदेगा। लेकिन ये एक्सपोर्ट राइट क्यों इतना बड़ा गेम चेंजर है और आखिर रूस ऐसा क्यों कर रहा है? दोस्तों, अब आते हैं उस सबसे खास पॉइंट पर जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। रूस भारत को सिर्फ स्टेल्थ फाइटर जेट्स बनाने की अनुमति नहीं दे रहा, बल्कि हमें दे सकता है उनका एक्सपोर्ट राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आखिर है क्या? तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए भारत में रूस की मदद से ये आधुनिक फाइटर जेट्स बनते हैं। अब अगर कोई और देश, मान लीजिए अफ्रीका का कोई देश या फिर एशिया का, इन्हें खरीदना चाहे तो वो सीधे भारत से खरीदेगा। यानी डील भारत के हाथों से होकर गुजरेगी और उस बिक्री से जो मुनाफा होगा वो भारत और रूस आपस में बांटेंगे। दोस्तों, ये चीज इतनी बड़ी है कि शायद ही किसी और देश को कभी मिली हो। अमेरिका और इजराइल की दोस्ती दुनिया जानती है, लेकिन क्या अमेरिका ने कभी कहा कि F-35 इजराइल में बनाओ और फिर खुद बेचो? बिल्कुल नहीं। कोई भी बड़ा देश इतना बड़ा भरोसा किसी और देश पर नहीं करता, लेकिन रूस भारत को ये भरोसा देने के लिए तैयार है। अब सवाल ये उठता है कि रूस ऐसा क्यों कर रहा है? क्या रूस और भारत के बीच दोस्ती इतनी गहरी हो गई है? तो सच्चाई ये है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, पाबंदियां, सैंक्शंस। दोस्तों, रूस पर अमेरिका और यूरोप दोनों के कड़े प्रतिबंध है। ऐसे में बहुत सारे देश जो रूस से हथियार खरीदना चाहते हैं, खरीद नहीं पाते। क्यों? क्योंकि पेमेंट सिस्टम ही ब्लॉक हो जाता है। अमेरिका का स्विफ्ट सिस्टम छोटे देशों के लिए लाइफलाइन जैसा है और अगर वो ही बंद हो जाए तो कोई भी रूस से सीधे सौदा नहीं कर सकता।
यहीं पर रूस ने भारत को एक शॉर्टकट के तौर पर चुना है। भारत से अगर ये जेट्स खरीदे जाएंगे तो किसी को पाबंदियों की टेंशन नहीं होगी और रूस को भी मुनाफा मिलता रहेगा। सबसे बड़ा फायदा यह है कि रूस की डिफेंस इंडस्ट्री, जो इस समय पैसे की कमी से जूझ रही है, उसे नया सहारा मिल जाएगा। और याद रखिए, ये मॉडल बिल्कुल नया नहीं है। रूस और भारत ने इसे पहले भी आजमाया है। ब्रह्मोस मिसाइल उसी का उदाहरण है। ब्रह्मोस की आधी टेक्नोलॉजी भारत की है और आधी रूस की। जब भी ब्रह्मोस बेची जाती है, दोनों देश मुनाफा बांटते हैं। तो दोस्तों, अगर ये डील होती है तो भारत न सिर्फ एक खरीदार रहेगा, बल्कि दुनिया को हथियार बेचने वाला एक बड़ा खिलाड़ी भी बन सकता है। सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव होगा भारत की ताकत और उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए। लेकिन सवाल ये भी है, क्या ये भारत के लिए पूरी तरह फायदेमंद रहेगा या इसमें कुछ छुपे हुए खतरे भी हैं? दोस्तों, अब तक आपने देखा कि ये डील भारत के लिए कितनी ऐतिहासिक हो सकती है, लेकिन हर बड़े मौके के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं। पहले समझते हैं फायदे। सबसे बड़ा फायदा है भारत की वायुसेना की ताकत। चीन पहले ही अपने स्टेल्थ फाइटर जेट्स लेकर मैदान में उतर चुका है। ऐसे में अगर भारत के पास ये एडवांस जेट्स आ जाते हैं तो हमारी सुरक्षा कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। दुश्मन भी 2 बार सोचने पर मजबूर होगा। दूसरा फायदा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। आज तक भारत को सबसे बड़ी दिक्कत रही है कि हमें बाहर से हथियार तो मिलते हैं, लेकिन असली टेक्नोलॉजी नहीं मिलती। लेकिन रूस हमें ये जेट अपनी टेक्नोलॉजी के साथ देगा। इससे भारत का खुद का रक्षा उद्योग और रिसर्च सेक्टर और मजबूत होगा। तीसरा फायदा है एक्सपोर्ट का मौका। अगर भारत इन जेट्स को दूसरों को बेचने में कामयाब रहता है तो ये हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बूस्टर डोज होगा। सोचिए, भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया को भी एडवांस हथियार सप्लाई करेगा। लेकिन दोस्तों, खतरे भी छोटे नहीं हैं। जैसे कि अगर भारत ज्यादा ध्यान रूस के इन जेट्स पर लगा देता है तो हमारी अपनी योजनाएं जैसे तेजस या भविष्य का AMCA प्रोजेक्ट पीछे छूट सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो हम दूसरों पर हमेशा निर्भर रहेंगे। दूसरी चुनौती है अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अमेरिका और पश्चिमी देश चाहेंगे कि भारत इस डील को ज्यादा आगे न बढ़ाए। अगर भारत ने बहुत आक्रामक तरीके से इन जेट्स का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया तो हमें राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव झेलना पड़ सकता है। यानी मामला सिर्फ हाँ या ना का नहीं है, बल्कि एक बैलेंस बनाने का है। यही बैलेंस भारत को समझदारी से साधना होगा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि भारत को इस डील के साथ आगे कैसे बढ़ना चाहिए। साफ है कि रूस का ये ऑफर लुभावना है। सोचना भी मुश्किल है कि कोई देश अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट राइट्स किसी दूसरे को सौंप दे। लेकिन भारत को इसे आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करना चाहिए। सही रास्ता यही है कि भारत रूस से कुछ संख्या में ये स्टेल्थ जेट जरूर ले, ताकि निकट भविष्य में चीन जैसी चुनौतियों का सामना कर सके। लेकिन साथ ही हमें अपनी सबसे बड़ी उम्मीद AMCA प्रोजेक्ट और देसी रक्षा उद्योग पर ही रखनी होगी, क्योंकि असली ताकत वही है जो हमारे अपने घर से आती है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब भारत ने अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश की है, दुनिया ने हमें गंभीरता से लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज अगर भारत दुनिया को ब्रह्मोस बेचता है तो उसकी अलग पहचान बनती है। ठीक वैसे ही अगर आने वाले सालों में भारत अपने स्टेल्थ जेट्स दुनिया को बेचने लायक बनाता है तो ये हमारे लिए गेम चेंजर होगा। तो हमें रूस की दोस्ती का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन अपने सपनों और योजनाओं को नहीं छोड़ना चाहिए। बैलेंस बनाकर चलना ही समझदारी होगी। आखिर में दोस्तों, ये सिर्फ जेट्स की बात नहीं है, ये भारत के भविष्य की बात है। अगर हम सही कदम उठाते हैं तो आने वाले दशकों में भारत सिर्फ एक बड़ा खरीदार नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता बन सकता है। और यही सपना हर भारतीय का है, एक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को रूस की इस डील में कितना आगे बढ़ना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके साथ मिलकर ही ये सफर और भी मजबूत बनेगा।